अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से भारत छोड़ने का आदेश दे दिया था। उस वक्त कई पाकिस्तानी मीडिया के सामने आकर दस्तावेज दिखाकर भारत में रहने की अनुमति मांग रहे थे। पाकिस्तानियों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर वोटिंग कार्ड तक मौजूद थे। उसमें से कई पाकिस्तानियों ने तो मतदान करने की बात भी कबूल की थी। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में दस्तावेज प्राप्त करना कितना आसान है। इन सब के लिए अनेकों दलाल यहाँ काम करते हैं, जो विदेशी लोगों को विविध तरीके से पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में प्रवेश करवाते हैं। फिर उन्हें पश्चिम बंगाल में फर्जी आधार कार्ड बनाकर देश के विभिन्न हिस्सों में भेज दिया जाता है। ये दावा हम हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ महीने पहले ही नवी मुंबई पुलिस ने एक कपल को गिरफ्तार किया था, जो कि इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त था। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यह कहानी क्यों बता रहे हैं। तो बात ऐसी है कि इस समय पूरे देश में बिहार में चुनाव आयोग की एक गतिविधि को लेकर काफी चर्चा चल रही है। चुनाव आयोग के सदस्य घर घर जाकर मतदाताओं से उनके भारतीय होने के दस्तावेज मांग रहे हैं, ताकि वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा सके। लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश करार देते हुए कह रही है कि बीजेपी मुसलमानों के नाम लिस्ट से गायब कराने के लिए यह चुनाव आयोग से करवा रही है। विपक्ष के लोगों ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया था। कोर्ट में विपक्ष के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया चला रहा है, जबकि यह उनके आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आता है। वही चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और उसे दुरुस्त करना चुनाव आयोग का काम है। इसे चुनाव आयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि आखिरी बार वोटर लिस्ट की जांच 2003 में की गई थी। इस बीच अनेकों लोग प्रस्थापित हुए होंगे, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई होगी, कई लोगों का इस बीच जन्म भी हुआ होगा और वे अब मतदाता बनने का हक रखते हैं। इसलिए दोबारा लिस्ट तैयार करना आवश्यक है। जिन लोगों के नाम पुरानी लिस्ट में मौजूद हैं, उन्हें सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और उनका नाम नई लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। सिर्फ मतदाता को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह पूरी गतिविधि चुनाव से ठीक 1 महीने पहले कराई जा रही है, जबकि 2003 में यह काम चुनाव से 2 साल पहले ही करवा दिया गया था। इसलिए भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।